नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन मैं लेकर आया हूं, जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी सिंसियरली अभी स्टार्ट की है या फिर बिगनर्स है। सो उन सभी स्टूडेंट्स को किन चीजों का ध्यान देना है, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन, क्या कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ओके, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम यू वेस्ट huge amount of time, okay, your efforts and everything because you are following a wrong method. Okay, कई बार अक्सर ये होता है कि आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता आपको हाथ में नहीं लगती बिकॉज आपका जो ध्यान है पूरी तरह से गलत प्रयास में चले जाता है, आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, व्हाट इट वांट्स फ्रॉम यू। ओके, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, आपको क्या करना है। अगर वो आप समझ गए, इन गलतियों को नहीं किया, तो बड़ी आसानी से पहले अटेम्प्ट में ही जल्दी से जल्दी आपका यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ओके, चलिए तो बात करते हैं क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे वो भी मिस्टेक्स को समझ सके, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, व्हाट आर द हर्डल्स स्पेशली। ओके, सो मिस्टेक्स तो नहीं बोल सकते, मैं स्पेशली बताऊंगा आज आपके हर्डल्स कि क्या क्या कठिनाइयां हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में, बीच में क्या क्या अड़चने आती है, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स एंड हाउ वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दोज ऑब्स्टेकल्स। ओके, उन अड़चनों से, उन विडंबनाओं से या फिर बोल सकते हैं उन बाधाओं से अपने आप को कैसे बचाना है और अपने प्रिपरेशन में एक बार में जो है नेट जेआरएफ लेकर आना है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टडी सेशन, क्लासेस, टॉपिक सब कुछ आपको मिलते रहता है लगातार। तो सब्सक्राइब करिए जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। एंड मेरी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस के टाइमिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं, 6:30 PM पे टेक्स्ट बुक ऐप पर एंड 5 PM मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपका यूट्यूब सेशन होता है। ठीक है, फाइन नाउ। एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे क्लासेस की लिंक, डिस्कशन, क्विजेस, पोल, प्रैक्टिस सब कुछ यहाँ पे होता रहता है। ओके, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप भी उस जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है उसमें जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन जो है एक सिग्निफिकेंट वे में, एक सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आपको कंपटीशन का समझ में आएगा कि अच्छा हाँ भाई, कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं और क्या उनकी अप्रोच है, तो आप भी अपने आप को बेहतर तैयार कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हर्डल्स। ओके, यहां मैंने लिखा है 5 हर्डल्स। ओके, हर्डल्स मतलब बाधाएं जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग फॉर अ रेस। ओके, मान लीजिए हम एक रेस लगा रहे हैं, तो रेस लगाने में बीच बीच में एक हर्डल वाली रेस होती है, आपने देखी होगी, बचपन में की भी होगी। तो बहुत सारी अड़चने आती है, कहीं डंडा आ गया, कहीं नाली आ गई, कहीं कुछ आ गया, लाइक यू आर रनिंग बट देयर विल बी, ओके, सो यू वांट टू रन, यू वांट टू अचीव योर गोल। ओके, आपको दौड़ना है और अपने उद्देश्य तक पहुंचना है बहुत तेजी से, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट स्लो रेस। ओके, इट इज अ फास्ट रेस। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तेज दौड़ना है, अच्छे से दौड़ना है और स्मार्ट स्टडी के साथ में ऑब्स्टिकल्स को फांदते कूदते फांदते हुए अपनी एक बेहतर स्ट्रेटजी के थ्रू। तो वही सब चीजें मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आता है, एक मेजर हर्डल होता है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्स, एग्जाम ओरिएंटेड रिसोर्सेज। ओके, नाउ यहां पे क्या बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अच्छा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंक पीओ जैसा कोई एग्जामिनेशन है, एक गाइड ले लेते हैं, एक प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर, सॉरी बेसिकली वाली किताब ले लेते हैं और हम पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा एग्जाम। और वो 6 महीने लगातार उसी किताब से, किसी गाइड से, ठीक है, कोई भी ऐसी छोटी मोटी गाइड ले ली और उससे पढ़ रहे हैं, और या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ किसी प्रैक्टिस बुक से, और सोच रहे हैं कि नेट जेआरएफ हो जाएगा। नहीं होने वाला। ओके, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इतनी छोटी सी चीज नहीं है कि आप सोचें किसी गाइड से पढ़ के हो जाएगा। इट इज टू कॉम्प्रिहेंसिव फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2। यू नीड डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, एग्जाम ओरिएंटेड रिसोर्सेज। ओके, सबसे बड़ा हर्डल होता है ये। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा क्या कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, तो अगर आपके मन में ये है कि हाँ मैं किसी गाइड से, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताबें आप ले सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, बट सिर्फ उनको सॉल्व करने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ओके, वही के वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, हाँ उससे रिलेटेड चीजें बन के आ सकती हैं। सो अगेन, अगर आप प्रीवियस, फॉर लेट्स अज्यूम, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि यू हैव परचेज्ड अ बुक। ओके, आपने एक किताब खरीदी, क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल, अब उसमें आंसर्स ही गलत लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन इन दिया है, तो क्या करोगे उस किताब का। ठीक है, सिर्फ ए और बी और सी पता होने से थोड़ी एग्जाम निकल जाएगा, कितना रटोगे। ठीक है, हजारों लाखों इंफॉर्मेशन है, कितना रटेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, हमारी जो हमने बुक खरीदी उसमें क्वेश्चन है, उसमें आंसर लिखा हुआ है एबीसीडी, खत्म काम। वो एबीसीडी वाला पेपर नहीं है, दिस इज द मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है और इसीलिए एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, एप्रोप्रिएट मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट अटेंशन टू पेपर 1। ओके, एक बहुत बड़ी मिस्टेक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स करते हैं कि अच्छा मेरा तो सब्जेक्ट है, मैं फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश से हूं, मैं ज्योग्राफी से हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूं, मैं हिस्ट्री से हूं, मैं तो अपना सब्जेक्ट देखता हूं, पेपर उनको देख लेंगे।
ठीक है। ये ठीक है, चलो आखिरी में देखते हैं कि बिकॉज अगेन इट इज क्वाइट डिफरेंट, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब चीजें होती है, तो देख लेंगे। और वो फिर बाद में रिजल्ट जब आता है तो वो पेपर वन आपको देख लेता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जिस दिन आप यूनिसेनेट की एग्जाम की तैयारी करें, ठान ले कि कम से कम दिन में 1 से सवा घंटा 2 घंटा मैं पेपर वन की प्रिपरेशन में दूंगा। अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आपके पेपर को एंड बाकी के 2 घंटे जो है पेपर वन को दीजिए जरूर, बिकॉज एग्जाम में जेआरएफ यही दिलवाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स यही लेके देगा, ठीक है। थर्ड एस्पेक्ट आता है लैक ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक्स, ओके। अब होता क्या है कि बहुत सारी हम प्रैक्टिस बुक से वगैरह ले लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठाए और कंपाइल करके बस कहने के लिए, क्योंकि भाई 1000-2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओके। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि बहुत सारी कोई किताब उठा ली, मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलेगी भाई 2000 पॉलिटिकल साइंस के सवाल, 2000 ज्योग्राफी के सवाल, बट वो सिर्फ सवाल है, वो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल नहीं है। आप सोचेंगे नहीं अच्छा ठीक है क्वेश्चन ही तो है पॉलिटिकल साइंस के, नहीं। यूनिसेनेट एग्जामिनेशन है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन। आप, मैं गारंटी लेके दे रहा हूं, आप उठाइए किताबें जो प्रैक्टिस के नाम पे मार्केट में बिक रही हैं, उसमें क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे जो कि एग्जाम में जिस टाइप के आते हैं, जिस लेवल के क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं नहीं मिलने वाले। अगर आप उस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे वहां तो अच्छा, हाँ मेरा अच्छा टेस्ट पेपर हो रहा है, मैंने तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, बट वो किसी काम का नहीं, ठीक है। वो प्रैक्टिस आपकी धरी की धरी जाएगी, एग्जाम हॉल में जब जाके देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड, अच्छा कि ये तो सोचा नहीं था, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके लिए यू हैव टू नर्चर योरसेल्फ विद द वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक लगाना वो बहुत जरूरी है, उसके लिए एप्रोप्रिएट रिसोर्स होना। देन लैक ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप, ओके। अगेन फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इट्स, जैसे ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, वहां पे तो आप लोग क्या थ्योरी पढ़नी है, आपने पढ़ लिया और उसको करके एग्जाम क्रैक कर लिया, बट यहां पे यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, अदरवाइज यू विल शिफ्ट फ्रॉम योर डायरेक्शन। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना वहां से डाइवर्ट हो जाएंगे, बिकॉज द सिलेबस इज यूज, और उसमें आपका टाइम इतना इन्वेस्ट कर देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ा था। एंड दैट्स व्हाई प्रॉपर मेंटरशिप ऑन अ लाइक वीकली इंटरवल बेसिस इज रिक्वायर्ड, ओके। हर हफ्ते, हर महीने कहीं ना कहीं कोई आपको टीचर जो है गाइड करते रहे कि अच्छा इसमें से ये पढ़ना है, जिससे आप अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सके, ओके। सो वो बहुत जरूरी है। एंड देन सबसे आखिरी में द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट रिवीजन प्लान। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि पढ़ तो लेंगे, चलो पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये 4-5 किताबें पढ़ डाली, ठीक है, बट रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बचा है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिस दिन आप तैयारी स्टार्ट करें, आपको साथ में एक पैरेलल रिवीजन प्लान बना देना, नहीं तो क्या होगा, आगे पार्ट पीछे से पार्ट, आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो बीच में पीरियोडिक रिवीजन प्लान्स भी होने चाहिए, एंड देन आखिरी के लिए टाइम बचा के रखें, क्योंकि लास्ट में एग्जाम से पहले मुझे कम से कम 3 या 4 रिवीजन मॉड्यूल रखने हैं कि कैसे, बिकॉज दैट इज विल एनहांस योर परफॉर्मेंस, ओके। आप सिर्फ नॉलेज गेन करने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। अगर इफ यू वांट टू एनहांस योर परफॉर्मेंस, अपने आप को बेहतर करना है, तो रिवीजन जितना बेहतर होगा आपका विद द प्रॉपर स्ट्रेटजी, वीक एरियाज में टारगेट करके, देन यू विल गेट अ गुड स्कोर एंड आपका जीआरएफ हो जाएगा। अदरवाइज अच्छा हाँ मैंने पढ़ा तो था, मैंने 6 महीने पढ़ा था, बट सर रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज आपने उस 6 महीने में एप्रोप्रिएट टाइम रिवीजन को नहीं दिया रखा था कि इतने में टाइम, आप बस सिर्फ पढ़ रहे थे। सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, सही तरीके से पढ़ने से एग्जाम क्रैक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी चीजों के लिए एक समाधान भी है, मैंने प्रॉब्लम्स आपको बता दिया, उसका सबसे अच्छा समाधान ये भी है मेरे हिसाब से कि अगर आप न्यू बिगनर हैं और लगता है कि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो इन दैट केस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का फाउंडेशन बैच है, आप कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, सही काइंड ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपको इधर उधर नहीं भटकना है कि ये किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, गाइड पढ़ रहे, नहीं। ऑथेंटिक नोट्स फॉर एवरी क्लास, स्टडी नोट्स, क्लास नोट्स, टॉपिक के सारे टॉपिक्स के वीडियोस, लेक्चर, सब कुछ पेपर 1 प्लस पेपर 2 सब कंबाइन आपको जो है फाउंडेशन बैच में मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ये गिवन है, फाइन, उसको ज्वाइन कीजिए, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन कीजिए, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग, ओके। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब चीजें जो है कंबाइंड होंगी, और साथ साथ रिवीजन के लिए जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी, जो कि सोने पे सुहागा होता है कि जीआरएफ को बूस्ट करने के लिए, आपने जो भी पढ़ा उसको बूस्ट करने के लिए एग्जाम से पहले कम से कम 1-1.5 महीने हम क्या करते हैं, सिर्फ शानदार कठिन कठिन सवालों की प्रैक्टिस, जो कि एग्जाम के लेवल से भी हाई होते हैं। एंड दैट इज व्हाट हाउ Usenet category of the textbook super coaching platform helps student to achieve their dreams of NET and JRF, okay। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने NET JRF क्रैक किया, बिकॉज वो सही मेंटरशिप में पढ़ रहे थे, सही तरीके से, सही रिसोर्सेज, सही गाइडेंस, एंड एग्जाम क्रैक हो गया, ओके। सो आप सभी के लिए भी सुनहरा मौका है, अभी सेल भी चल रही है, फाइन। तो अपना जून अटेम्प्ट के लिए आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वैलिड टिल एग्जाम डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत कम प्राइस पे आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है, आप ज्वाइन कीजिए, पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप कि इन हर्डल्स का आप ध्यान रखेंगे और उस पर मेहनत करेंगे, ओके। जाने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड
This is the contact number if you have any kind of doubts. Okay, thank you so much.